सूर्य नमस्कार नहीं होगा, भारत माता की जय नहीं कहिएगा। जहाँ है वहीं हम भगवान की भक्ति करेंगे। और अपने आप में संतुलित रहता है। नहीं, योगा करने आए थे, लेकिन योगा हमें करने नहीं दिया जा रहा है। इस बार के योग दिवस में कई बेहद सुखद और सौहार्दपूर्ण तस्वीरें नजर आ रही हैं और ऐसी एक तस्वीर नजर आ रही है दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर एक सौहार्द जो कहा जाता है, गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा है, वो देखने को मिल रहा है। और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और बहुत ही विख्यात साजिद रशीदी साहब भी यहाँ पर आए हैं योग दिवस में पार्टिसिपेट करने। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अगर एक बार मैं कहूँगा विक्रम, एक बार नज़ारा दिखा दें कि देखिए, जो मैं तहजीब की बात कर रहा हूँ, गंगा जमुनी तहजीब, सौहार्दपूर्ण तस्वीरों की बात कर रहा हूँ, उसकी एक मिसाल विक्रम आपको दिखा रहे होंगे कैमरे के जरिए। जी न्यूज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए एक अद्भुत समागम हो रहा है। योग तो हो ही रहा है और जो मानसिक योग की ज़रूरत है इस देश को, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। साजिद साहब, अगर आपको कष्ट ना हो तो खड़े हो जाएं। आज योग दिवस है, आज तो उठक बैठक लगेगी। हाँ, बिल्कुल। आज आप योग दिवस में यहाँ योगा करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। नहीं, योगा करने आए थे, लेकिन योगा हमें करने नहीं दिया जा रहा है। अरे कहाँ बैठे? ये कुर्सी पे बैठे हैं हम। ये तो बड़ी हैरानी की बात। ये ऐसा कुर्सी क्यों, पे ऐसा क्यों? आप देखो ना, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। सिर्फ सौहार्द बताने के लिए कि हाँ, ये सब आए हैं, ये हुआ है। और दूसरे, हमें बताया गया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, सूर्य नमस्कार नहीं होगा, भारत माता की जय नहीं कहिएगा। सब कुछ तो हो रहा है। अच्छा, ये आपसे कहा गया था कि वंदे मातरम नहीं होगा, हाँ, तो ये जो तो सारी इसी चीज़ें शर्त पे आप आए थे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है, अगर आपको गंगा जमुनी तहज़ीब कायम रखना है, तो सबकी आस्था का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी आस्था का सम्मान नहीं करूँगा, तो आप मेरी आस्था का सम्मान क्यों करेंगे? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में इसीलिए जाना-पहचाना जाता है कि यहाँ सब धर्मों के लोग अपनी-अपनी पूजा पद्धति के साथ इस देश को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और किसी का कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। ये सब जो हंगामा आप देखते हैं, मैं आम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सब जो हंगामा टीवी पर आप देखते हैं, वो सिर्फ़ टीवी के लिए है, राजनीतिक लोगों के लिए है। ज़मीन पर ये सब हंगामा नहीं है। ज़मीन पर हिंदू मुसलमान के साथ बैठा हुआ है, मुसलमान हिंदू के साथ बैठा हुआ है। वो उसकी दुकान से सामान ले रहा है, वो उसकी दुकान से सामान ले रहा है। वो उसके काम आ रहा है, वो उसके काम आ रहा है। वो उसको कर्ज़ा दे रहा है, वो उसको कर्ज़ा दे रहा है। यानी इतना सौहार्द है हमारे हिंदुस्तान में, इतना भाईचारा, इतनी मोहब्बत है कि जिसकी मिसाल और देशों में नहीं मिलती। तो ये सब साजिद साहब ये कह रहे हैं कि राहत साहब का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर में रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इस तरह की कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन रशीदी साहब, ये हैरानी की बात है कि आपको योग के लिए बुलाया गया और योग नहीं करने दिया जा रहा, ये क्या है नहीं, मिसाल? नहीं करने दिया। आप देख लो, हम लोग जो है कुर्सी पे बैठे हैं, नहीं तो हमारा आसन होना चाहिए था। आप खुद देखो, हमारे साथ एक महात्मा जी भी हैं, राशिदी साहब कह रहे हैं, ये आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आसन होना चाहिए था हमारा। देखिए ऐसा है, अभी आसन बिछने वाला है, चिंता की बात नहीं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी हूँ। आपका क्या नाम है? अनुराग जी। हाँ, अनुराग जी, मैं आचार्य शैलेश तिवारी हूँ। और अभी बड़ा सुखद अनुभूति हुई कि राशिदी साहब राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, साथ साथ लय में लय मिला करके। मैंने गाया नहीं। बिल्कुल आप ना, गा मैंने रहे गाया थे। नहीं गाया। और देखिए अब ये राशिदी नहीं, साहब मैंने राष्ट्रीय दो गीत मैंने वंदे दो दो मातरम। पंक्तियां गाई नहीं, हैं, अच्छा, सुजलाम सुफलाम। सुजलाम तो सुफलाम। ये कोई सिर्फ राष्ट्रीय सुजलाम, गीत इन्होंने गाया है। नहीं नहीं, लेकिन ये तो है सुजलाम सुफलामी क्यों? जो कार्यक्रम करा रहे हैं उन्होंने नहीं गाया। आप कैसे कह रहे हैं? आप देखिए उनकी तस्वीर को, जो खड़े हुए थे मंच वंदे मातरम तो पे क्या गाते हुए बोल ही देखा? रहे थे योगी राशिदी साहब। विक्रमादित्य को आपने गाते हुए देखा? होंठ हिलते हुए देखा? फिर जब वो नहीं गा रहे सिर्फ तो मैं क्यों राशिदी गाऊंगा साहब भाई? वंदे मातरम की बार बार नारा लगा नहीं, ये रहे कह रहे हैं थे। मुझे सुजलाम लगा सुफलाम बहुत सिर्फ सुखद अनुभूति आज राशिदी जी जो है राष्ट्रीय गीत के अवसर पर, इस योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर राष्ट्र को नमन कर रहे हैं, वंदे मातरम कर रहे हैं। बहुत अच्छी अनुभूति है। टीवी पे बोल दिया, जब ला रहे हैं। देखो, मैंने टीवी पे बोला तो अब ला रहे हैं ये अभी हमारे ये लिए। कह रहे हैं कि रशीद साहब कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा इनका एक शिकायत है, आरोप तो नहीं कहूंगा, कि इनको अभी आसन नहीं दिया गया। इनको तो आज ये तो अतिथि हैं, सौहार्दपूर्ण। नहीं नहीं, ये मैं विक्रम से कहूंगा, देखिए ये बड़ी रोचक तस्वीरें हैं, जी न्यूज के कैमरे पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि देखिए जो राशिदी साहब ने ये शिकायत किया है, और बहुत ही विख्यात इस समय देश के एक माने हुए व्यक्ति हैं। एक मिनट मैडम, आप जरा इधर हो जाएं। और अब जो है इनकी शिकायत के बाद ये मैट दे रहे हैं इनको। जी मुझे जी। बताइए, हाँ हाँ। आप पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, क्या मेरी जगह या शैलेश तिवारी जी की जगह यहाँ है?
आप खुद बताइए ईमानदारी से। ये आप इसका जवाब दीजिए। देखिए लाइव देखिए, योग वो प्रोसेस है कि योग का वो प्रोसेस है कि जो प्रकृति के साथ जुड़कर किया जाता है। नहीं ये कह रहे हैं ये सरकार का प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो सैकड़ों लोग गवर्नर के साथ बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारे लिए प्रोटोकॉल है। योग सबके लिए साथ मिलकर सब बैठे तो नहीं हमें लेकिन भी देखिए पंक्ति में ये इनका ये खड़ा हो यहाँ पर। नहीं आचार्य शैलेश जी और रशीदी साहब तो खैर ये एक मैं शिकायत हमें दोनों को है कि हमारा स्थान अगली पंक्ति में होना चाहिए था। हमारा स्थान अब देखिए ना, एक आम जनों में आचार्य जी अगली पंक्ति में होना चाहिए। आप लोग विशिष्ट के मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, जहाँ है वहीं हम भगवान की भक्ति करेंगे। नहीं सबको मैटर नहीं करता रशीद है। लेकिन हम आपको जहाँ लगता है नहीं वहीं है योग करेंगे। कि ये कह रहे हैं अगर इस तरह की इनको शिकायत बिठाना चाहिए। योग ये का मतलब वरिष्ठ ये होता व्यक्ति है कि योग का मतलब ही होता है कि जुड़ना, देखिए शाहिद योग रशीदी जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनको आगे बिठाया जाए। बिठाया जाए। आप ये मांग रहे हैं, तो आचार्य शैलेश भी ये मान रहे हैं कि रशीदी साहब हम दोनों को बिठाया जाए। ये भी कम व्यक्तित्व के आदमी नहीं है, दोनों को आगे बिठाया। नहीं आप चले गए थे नहीं, लेकिन इनकी ये शिकायत आचार्य शैलेश भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि रशीदी साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एक विख्यात व्यक्ति हैं। इनका अगर ये शिकायत है तो उनको आगे बिठाया जाना। मैं कहूंगा कि कुछ शादी में ऐसे फूफा होते हैं जो हमेशा मुंह फुला के रखते हैं। रशीदी ऐसे फूफा बने हुए हैं जो अच्छा, रिश्ता तो जोड़ लिया ना, रिश्ता तो जोड़ लिया ना। इनका ही जवाब ठीक है। नहीं रिश्ता जवाब मैं तो कह रहा हूँ शादी, मैं तो कह रहा हूँ उत्सव है। जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं नहीं आप ले चल रहे हैं इनको आगे। इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? मेरे साथ आप बताओ। ये नहीं तो आप जो बताइए, आप शिकायत है, संतुष्ट हैं? नहीं ये तो बात सही है। हमें फूफा कह के गाली और दे दी। ये तो नहीं ये संबंध जोड़ फूफा का मतलब वो है जो रूठा ही रहता है। नहीं संबंध जोड़ लिया ना इन्होंने। थोड़ी नहीं संबंध जोड़ लिया ना, हम तो अपना फूफी अधिकार फूफी मांग नहीं संबंध जोड़ लिया। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं भाई, ये रूठना नहीं है, ये हमारा आप ले अधिकार है। चलेंगे इनको रशीद बिल्कुल कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है। कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अनुसार से भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया उसके अनुसार से क्या कह रहे हैं? जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा फिर आगे की पंक्ति में बिठाएंगे हमें। तो देखिए ये रशीदी साहब हैं। नहीं लेकिन आप योगा करेंगे, मैं चाह रहा हूँ क्यों नहीं करें? किस लिए आए हैं हम आए किस लिए हैं भाई? हम योगा करने आए हैं मेरे भाई। तो पहले तो आप योगा के पक्ष में नहीं थे। कौन कह रहा है पक्ष में नहीं थे? अच्छा हमेशा से थे। बिल्कुल योगा सब शुरू पक्ष से में करते आ रहे हैं, वंदे मातरम शुरू से गाते आ रहे हैं रशीदी जी। योगा कर रहा हूँ मैं 8 साल से योगा। सूर्य नमस्कार करते हैं आप? और जब से राम मंदिर अब फिर बना है, जय अब श्री फिर राम का अब नारा भी लगाते हैं। फिर आप अब फिर आचार्य विक्रमादित्य बन गए आप। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं इसका क्या मतलब हुआ? नहीं योगा का अंग है। अच्छा ये बताइए। अच्छा ये कोई सवाल? हाँ फैज भाई साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, हाँ। बड़े खुश हैं। नहीं खुश तो ये भी है। नहीं हमारे फूफा वैसे ही रहते हैं। नहीं सर, हाँ जी। आप मुझे बताइए ये कोई सवाल है आपका? तो अच्छा मतलब ये एक मुसलमान से आप कहें कि आप सब पूजा पद्धति करो तो ये सवाल हुआ? ये सवाल ही नहीं है। पूजा पद्धति है ये सवाल ही नहीं पूरे है। कार्यक्रम में बाकी योग करते हैं। सवाल ये है कि हिंदू अपने हिसाब से करे, मुसलमान अपने हिसाब से करे। योग करें, बड़ा आप लोग फैलवाते हैं। योग होना योग करें, योग बात योग की है, योग करें। अब इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से घुसा रहे हैं आप? योगश्च चित्तवृत्ति क्यों घुसा रहे हैं? निरोधः कहा गया। आपने सवाल चित्तवृत्ति क्यों को जो कर लिया? ये सवाल वापस लीजिए आप अपना, अच्छा तो ये इस पे आप संतुष्ट नहीं? वापस सवाल लीजिए। से? नहीं ये गंगा जमनी तहजीब आप उसमें लड़ाई कराना चाहते हैं यार। हाँ। आप खुद करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं जैसे नमस्कार ये भी प्रकृति जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है योग प्रकृति। को कोई मना नहीं करता। मुसलमान अपने हिसाब से करें, हिंदू अपने हिसाब से करें, सिख अपने हिसाब से करें, जितने भी धर्म हैं वो सब अपने अपने हिसाब से करें। योग को योग समझ कर करें, योग को ये समझ कर करें कि सारी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो, हम स्वस्थ रहें, सारी दुनिया स्वस्थ रहे, ये समझ कर करें। उसमें बुराई क्या है? स्वस्थ रहें और चित्त की जो वृत्ति है जो बार बार लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करती है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। ये आपकी जो वृत्ति है चित्त की, वो जो सर्कुलर घूमता रहता है, लड़ाई झगड़ा कराता रहता है, उस पर भी कंट्रोल किया जाए। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जब योग करोगे तो खुद हो जाएगा। तो बहुत से लोग योग कर रहे हैं, हर साल 21 तारीख को करते हैं। जो आदमी योग करता है, वर्जिश करता है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको गुस्सा नहीं आता। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। बहुत लोग मेरे व्यक्तित्व पर, मेरी बीवी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। बोलने वाले बोलते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो जिसकी जैसी मानसिकता है वैसी बात करता है, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हमें गुस्सा है। ये योग की ही देन है, ये वर्जिश की ही देन है कि आदमी स्वस्थ रहता है और अपने आप में संतुलित रहता है। कुछ भी समस्या आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें अपने आप को संभालना, ये योग की मजबूती है।
ये वर्जिश की बहुत गंभीर बात कहा इन्होंने कि अपने को कंट्रोल करना यानी कि मानसिक संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी है योग। एक बड़ी बात कह रहे हैं। बड़े विख्यात वक्ता भी हैं और जानकार भी हैं इस्लाम के, बहुत इस्लाम के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। रशीद साहब आपने कहा कि योग जो है सबको करना चाहिए, लेकिन आपके दृष्टि में कोई ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई नेता है जिनको विशेष योग करना चाहिए? बहुत सारे हैं, कुछ आप हमारे दर्शकों को बहुत सारे हैं। जो भी हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करे, उसे योग करना चाहिए। वो फिर बात नहीं करेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। कोई भी चाहे हो। वो राहुल गांधी वो मोहब्बत की बात करेगा फिर। वो फिर मोहब्बत की बात करेगा, अगर योग करेगा। तो मतलब अगर राहुल योग गांधी नहीं मोहब्बत करेगा- के हाँ। अगर योग नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान को लड़ाएगा, देश में नफरत फैलाएगा। राहुल इसके अलावा गांधी को कुछ नहीं बोले कर योग सकता। करने के लिए। बिल्कुल। ये इत्तेफाक रखते हैं। राहुल गांधी तो ब्लैक बेल्ट हैं। ये तो ब्लैक बेल्ट हैं भाई, आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं वो है। तो ताइक्वांडो जानते हैं। अच्छा, हाँ, ब्लैक बेल्ट हैं भाई। तो जूडो और ठंड में taekwondo काफी अलग टी शर्ट अलग वगैरह होता पहन के घूमे थे। हाँ बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, उसका तो फोटो बहुत वायरल हुआ है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी वैसे बात गाँव क्या में है, लोग गांजा पी करके बहुत सारे लोग पूरे सबसे बड़ी बात क्या है, घूमते देश हैं, के चलते अंदर हैं। सौहार्द होना चाहिए, देश के अंदर प्यार मोहब्बत होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम दो बड़े ऐसे स्तंभ हैं देश के, अगर इनमें कहीं खटपट हुई तो देश लड़खड़ा जाएगा। हम नहीं चाहते कि 1947 जो हुआ था वो दोबारा कहीं उसकी स्थिति पैदा हो। लाखों लोग मारे गए, आज भी कुछ लोग इस उसमें हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत करा के, कि इस देश को फिर उसी रास्ते पे ले जाया जाए। तमाम हिंदुस्तान के जनों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करता हो। बिल्कुल ध्यान न दें। ये नफरती लोग हैं, इनकी मानसिकता खराब है, ये योग से वर्जिश से बहुत दूर हैं। सब लोगों को, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो हिंदू मुसलमान की नफरत की बात करें। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हिंदुस्तान के ऊपर आंच नहीं आ सकती। अगर कोई बात होगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहली पंक्ति में आकर हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगा। रशीद साहब आप ये बात निकली है तो एक बार मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव ये दिखा रहा है इंटरव्यू आप सभी का, आप अपील करना चाहेंगे देश के मुसलमानों से कि वो आगे आकर कंधे से कंधा मिलाकर एक सौहार्द वातावरण बनाने के लिए योग करें? मुसलमान क्यों, हिंदू भी करें, नहीं, हिंदू के साथ में करता ही है। सिख भी करें, ईसाई भी करें, पारसी भी करें, यहूदी भी करें, जैन भी करें, जितने भी धर्म है सब करें, मुसलमान ही क्यों? नहीं, सबको आप करना टीआरपी पे आ नहीं गए। नहीं टीआरपी पे नहीं, मैं एक सामान्य गंभीर बात कर रहा हूँ, जमीनी मुसलमान का बात नाम कर रहा क्यों है? हूँ। मुसलमान नहीं, का नाम मैं क्योंकि देखिए मुसलमान योग नहीं करता नहीं है। रशीद साहब कि मुसलमान का नाम इसलिए आया कि देखिए आपने एक मिसाल पेश की यहाँ है, इस बात को लेकर खामखा एक विवाद क्या दोनों तरफ से होता है। ये कहा जाता है, कई बार मुसलमान कहते हैं हम क्यों करेंगे योग। मुसलमान तो नहीं करता। नहीं, बहुत से लोगों ने मुसलमान विरोध किया कि हम कभी- योग नहीं करेंगे। मुसलमान ने कभी नहीं कहा कि हम योग नहीं करेंगे। एक बाइट मुझे किसी मुसलमान की दिखाओ कि उसने कहा हम योग नहीं करेंगे। नहीं, आप कहेंगे, सब करते हैं। आप कहेंगे सबसे कि करना लेकिन बात क्या होती है, जब मुसलमान से कहा जाए कि आप ये करो, तो वहाँ कहीं ना कहीं मतभेद होता है, मनभेद होता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लड़ाइयाँ हैं या दंगे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर आदमी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर मुझे कोई आपकी पूजा पद्धति अच्छी नहीं लगती तो मैं कह सकता हूँ भाई मुझे ये नहीं करना, मैं तो अपने हिसाब से करूँगा। आपको भी ज़िद नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको यही करना है। रशीद साहब आप तो इतने बड़े स्कॉलर हैं, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं। देखिए जो भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रक्रिया या कोई भी प्रोसेस या कोई भी एक्ट अगर ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन माइंड को ठीक रखे, जैसा कि आपने खुद कहा कि बैलेंस बनाने के लिए है, तो आप अपील करेंगे क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो किसी के हो। ये तो जाकर ना कि भाई बच्चे तो एक खून तो सब लहू का रंग एक है। सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मेंटल बैलेंस के लिए, एक अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए करियर में योग करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल। आप मुसलमानों से भी अपील देखिए, करेंगे कि बच्चों से योग करें? सुनिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है और तमाम धर्म के लोगों को ये करना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान की सिर्फ बात नहीं, तमाम धर्म के लोगों को करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। मुसलमान तो देखिए 5 वक्त जो नमाज़ पढ़ता है ना, जो आदमी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है वो अपने आप में स्वस्थ रहता है। ये कुछ आसन योगा में भी ऐसे हैं जो नमाज में भी किए जाते हैं, लेकिन हम नमाज को इबादत समझ के करते हैं, योगा को योगा समझ के करते हैं। तो नमाज पढ़ना, योगा करना ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और हर मुसलमान को, मैं आपकी बात बढ़ा देता हूँ आगे,
हर मुसलमान को करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। खासकर बच्चों को। खासकर नहीं, बच्चों को नहीं, बड़ों को भी जो उम्र के इस स्टेज पे पहुंच गए, जिनको चलना फिरना भी मुश्किल है, उनको भी बैठे बैठे करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो बैठे बैठे आदमी कर सकता है, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोई और मैसेज आपको लगता हो आज योगा दिवस पे, और कुछ मतलब अगर आप चाहें, मैं अगर नाराजगी ना हो, आपको नाराजगी व्यवस्थापकों से है, जी न्यूज़ से आपकी नाराजगी नहीं है, आपका बड़ा प्रेम रहता है हमसे, आप कोई आसन की एक आध मुद्रा खड़े खड़े कुछ आप दिखा सकते हो अगर हमारे दर्शकों को, क्योंकि करोड़ों दर्शक हैं हमारे जो देखना चाहेंगे कि एक बार कोई आसन आपको जो प्रिय हो, जैसा कि आपने कहा कि मैडम और आप खड़े खड़े कौन सा आसन हो सकता कोई भी, आप ऐसे ताड़ासन हो सकता है। है? मेरी वर्जिशों में बहुत सारी वर्जिश हैं, हाथ की भी है, गर्दन की भी है, यहाँ पेट की भी है, टांगों की भी है, बहुत सारी वर्जिशें हैं आदमी का। मैं तो डेली करता हूँ। एक्सक्लूसिव आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव। वो अभी मैट लगाएंगे, बता रहे हैं कि मैट लगाएंगे, तो बैठ के करेंगे सब साथ में। अच्छा करेंगे, तो आचार्य शैलेश जी और आप अगल बगल रहेंगे। फैज साहब भी थे, अभी आप कहाँ इनको चले? देखिए कितने स्वस्थ हैं, इनका चेहरा देखिए कितना ग्लो कर रहा है, और मुझे देखिए, आपको नहीं लगता कि हम दोनों योग करते हैं? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल। और ये जो मीठी नोक झोंक हो रही है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। ये नहीं होगा तो आपको मसाला कैसे मिलेगा? नहीं, मीठी नोक झोंक, मैंने कहा हाथ में पत्थर नहीं आना चाहिए, हाथ में पत्थर आ जाता है फिर गड़बड़ हो जाती है बात। पत्थर तो सब लोग उठाते हैं, आपने देखा होगा। पत्थर सिर्फ मुसलमान नहीं उठाते, सब उठाते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, ये कहने की बात नहीं है। एक कम्युनिटी को टारगेट करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। गलत है, कोई भी करे। साजिद साहब से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, इसलिए अनाधिकार थोड़ा मैं चेष्टा कर लेता हूँ इनसे, बड़े भाई हैं। साजिद साहब, अभी मेरे आते ही आपने आयुष वाला मामला उठाया था, उस पर क्या कहेंगे आप? आपने ऐसे सवाल कर लिए उससे। आप मुझे बताइए, देश में एक संविधान है, और संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी जो वोट डालने का अधिकार जिसको मिल जाए, उसको ये भी अधिकार है कि वो किसी भी धर्म में रहे, किसी भी पूजा पद्धति को करे, किसी भी लड़की के साथ शादी करे। आप लोग ऐसे सवाल आयुष से कर रहे हैं कि ये क्यों कर लिया आपने? ये तो संविधान के भी खिलाफ है ये सवाल। नहीं, उसके पिताजी का ये कहना है कि उसको रेडिकलाइज किया गया है। पिताजी तो कहेंगे, भाई पिताजी तो कहेंगे, लेकिन आयुष क्या कह रहा है उसको तो देखो, वो जवान है, बालिग है, वोट देने का अधिकार है उसको। अगर एक आदमी मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो वो तो आपके लिए घर वापसी है। अगर कोई आदमी हिंदू से मुसलमान बन जाए तो वो आपके लिए पेट में दर्द हो जाता है कि साहब क्यों बन गया, जबकि अधिकार मुसलमान को भी है हिंदू बनने का, और हिंदू को भी अधिकार है मुसलमान बनने का। वो कोई भी काम करे, आप उसको सवाल कैसे कर सकते हैं? वो आयुष बड़ा दुखी था। सर, सवाल ही करने का अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात। मेरा अच्छा, संवैधानिक अधिकार है, मैं हिंदू बनकर रहूं, मुसलमान बनकर रहूं। ये आयुष ने ये बात बताई कि वो जो लड़की जिसने चांदनी कुरैशी से निकाह किया था, उसने ये फिर उससे अब कहा कि हम इस लड़के के साथ नहीं रहेंगे, तलाक। गलत आपने सवाल किया उनसे कि वो लड़की छोड़ के जा रही है आपको, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं लड़की के लिए थोड़े मुसलमान हुआ हूँ। ये सवाल आपका था, उसका नहीं था, याद कीजिए, मैंने देखा है आपका इंटरव्यू। इसलिए पत्रकारों को इस देश में सभ्यता, भाईचारा, कल्चर, मोहब्बत बनाने के लिए ज़्यादा रोल अदा करना पड़ेगा। आप लोग राजनीतिक लोगों के साथ खड़े हो जाते हो और उन्हीं की भाषा बोलते हो, तो इससे देश में नफरत जाती है। क्योंकि टीवी देखता है आदमी, मोबाइल देखता है आदमी, उससे नफरत जाती है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ आप लोगों से, पत्रकारों से खास तौर से, कि ऐसी नफरती सवालात मत करो। नहीं, रशीद साहब, जैसे वो उसको कहा गया कि जानबूझ के उसको लिंक्स भेजे जाते थे, तो ये उचित लगता है क्या किसी कहा को? गया ना, कहा गया। मैंने 92 में जर्नलिज्म पढ़ा है। आप मुझे बताइए, क्या सुनी सुनाई बात पर आप सवाल कर सकते हैं जिसका कोई आधार ना हो? उस लड़के ने स्वीकार किया कि हमको ये इसरार अहमद मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या सुनी सुनाई बात पर कि फला आदमी कह रहा है जी? वाजिब है आपकी बात, लेकिन अगर आयुष ये कह रहा है कि हमको इसरार अहमद के और वो जो अली साहब हैं अमेरिका के प्रीचर, उनके वीडियो लिंक्स भेजे जाते, तो उस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर असरार 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनके टच में हो। उनकी 2010 में मृत्यु हो गई। नहीं, वीडियो देखा, वीडियो लिंक्स देखा। नहीं, आपने उनसे सवाल किया कि वो क्या जाकिर नायक का हमने पूछा। नहीं सर, नहीं सर, आपने कहा कि आप डॉक्टर इसरार के भी टच में हैं, ऐसी कुछ खबरें हैं। नहीं, मैंने ये कहा था कि आप एसएसपी ने ये बयान दिया था कि वो लगता है उनके टच में है। हालांकि फिर मेरी एसएसपी साहब से बात हुई, मैंने एसएसपी साहब से कहा कि भाई आपने क्या बोल दिया, उनकी तो 2010 में मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा ये स्लिप ऑफ टर्न है, ज़बान फिसल गई मेरी, मुझे नहीं ऐसा बोलना था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पत्रकारों को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये रशीदी साहब हैं, बहुत सारी बातें हैं, इनसे कई बार बहुत
बहस मुबाहिस होती है, इनसे कई बातें होती हैं, कई चीज़ें नई निकल के आती हैं, कई चीज़ों से ये इत्तेफाक रखते हैं, कई चीज़ों से हम लोग ना इत्तेफाकी रख लेते हैं, लेकिन कई बातें कह रहे हैं। आज योग करने आए हैं और ये मैसेज दे रहे हैं बहुत गंभीरता से सभी धर्मों के लोगों को, खासकर यूथ को, कि मेंटल बैलेंस बनाना है। जो लोग भी सौहार्द बिगाड़ते हैं उनको योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो योगा करेगा उसका मेंटल बैलेंस बना रहेगा, तो वो लड़ाई की बात नहीं करेगा, प्रेम सौहार्द की बात करेगा। आयुष पर भी इन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, संविधान की कुछ नज़ीरें पेश की हैं, बातें कही हैं। अब कितना योगा अभी करेंगे, कौन कौन से आसन आते हैं, क्योंकि ये रशीदी साहब से बहुत, फिर मैं कहूँगा कि बहुत पुराना संबंध है, लेकिन योगा करते हमने, योग करते, योगा तो इंग्लिश का शब्द है, योग करते हमने आज पहली बार मैं इनको देखूंगा। आचार्य शैलेश, और ये चल रहे हैं, देखिए योग करने जा रहे हैं और मैट की तलाश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि व्यवस्थापक देते हैं। तो कुल मिला के आज आचार्य शैलेश के साथ और रशीदी साहब और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कई जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और योगा हो रहा है। देखिए इस तरफ अगर मैं विक्रम दिखाएं तो योग के लिए रशीदी साहब आगे जा रहे हैं, उनको अभी हम जी न्यूज़ के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली योग करते दिखाएंगे।